खातिन और रात खुशखबरी आपके लिए लेके आए हैं। कौन सी खुशखबरी भाई? 23 फरवरी को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता चल रहा है। सबसे बड़ी खुशखबरी आज की सईद नहीं, 2017 में भी पहला मैच हारे थे। क्या बात है। देखें जी, ऐसी ऐसी बातें चल रही है, ऐसी बातें चल रही है मीडिया में। क्रिकेट का आलम यह है जी कि बताया जा रहा है कि तब भी एक ओपनर इंजर होकर बाहर हो गया था, एक फिर हो गया। देखें नहीं तो बात होगी जी आज पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहेगी आप पूरी वीडियो एंड तक जुड़े रहें। कुछ खबरें हैं जो बहुत अंदर से आ रही हैं, ड्रेसिंग रूम के कुछ खबरें, ये भी आपको बताएंगे। तो देखते हैं जी, बताएं सही नहीं। लेकिन पहली तो बात फराज, जो खबरें हम देते हैं व्यूअर शायद कुछ सीरियस लेते नहीं। बहरहाल देखें, अब तो टीवी पे फराज बड़े बड़े फॉर्मर प्लेयर, नाम मैं चले नहीं लेता, लेकिन हमारी खबरें यहाँ पे कौम को दे रहे हैं। विकेट कीपर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और शायद सबसे बड़ा शो इस वक्त जो पाकिस्तान का टीवी पे चलता है क्रिकेट का। तो देखें, हमने आपको वो भी बैठी हैं जिन्होंने 70 वो भी बैठी, उन्होंने 70 नहीं 80 की, उन्होंने आप गलत कह गए। बहरहाल देखिए, हमने यहाँ महीना पहले फराद बता दिया था कि इमाम उल हक के सिलेक्ट ना होने की असली वजह क्या है, और आज अब बाकी लोग भी बता रहे हैं। बहरहाल देखें, आप वीडियो देखें और यकीनन हम आपको, एक तो मैंने गुड न्यूज दी है, गुड न्यूज मैं आपको दूंगा। 8-10 मिनट जरा ठहर जाए, आपको समझाएंगे कि क्यों है ये गुड न्यूज। शुरू करते हैं फराद, बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। देखिए, मैच है ये पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग का। बात सिर्फ ये है कि इस वक्त जो विकेट नजर आ रही है दुबई की, 270 और 80 के दरमियान अगर पार स्कोर है, ऐसी ही विकेट पे आपके पास फाइटिंग चांस है। ऐसी ही विकेट के ऊपर अगर आपने पहले बॉलिंग की और उन्हें किसी तरह, किसी मौजे से 265, 60, 70 के करीब रोक लिया, और आपने जिस तरह की क्रिकेट आपने 90 बॉलों पे खेली है पिछले मैच में, अगर आपने तब खेल दी तो शायद पाकिस्तान का कहीं ना कहीं भला हो वैसी क्रिकेट फराद खेल दी कि 20 ओवरों में 2 रन है, तो 250 भी हो तो देखें उसका भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ बड़ी न्यूज जो है, जो सबको पता ही है, खैर रिकैप कर दें। फखर जमान इंजर होकर बाहर हो गए और उनकी जगह इमाम उल हक इंक्लूड हुए टीम में। आपको उससे बड़ी खबर दूं, फखर जमान का बताया जा रहा है जी, अब बताया जा रहा है, सुने जरा। फखर जमान को हुआ है साइड स्ट्रेन, और क्लियर नहीं हुआ, नहीं, दोनों चीजें सुनने ना। एक इतला ये है कि जी साइड स्ट्रेन हुआ है, साथ बताया गया है जी साइड स्ट्रेन ठीक होने में 2 महीने लगते हैं। तो ये हारिस रऊफ का साइड स्ट्रेन जो 3 दिन में ठीक हो गया, ये किसने ठीक किया? देखिए, वो कलंदरी टोटके से ठीक हो रहा है। हारिस रऊफ ने पिछले मैच में इतनी मार खाई है, तो सवाल सारे हारिस रऊफ से कर रहे हैं, उनसे नहीं कर रहे कि आखिर ये कौन सी इंजरी थी, कैसी ट्रीटमेंट है, कैसी मैनेजमेंट है। बहरहाल देखें, ये तो बात चलती रहेगी। इमाम उल हक की इंक्लूजन सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस इस मैच में होगा। इमाम अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं, ग्रेड 1 अभी खेलते आ रहे हैं, गालिबन 2 उन्होंने 100 किए हैं, तो अच्छी फॉर्म है। उससे पहले जो चैंपियंस कप हुआ उधर भी टॉप स्कोरर्स में मौजूद थे। इस पे आप जरा अपनी राय दें। चेयरमैन साहब ने कहा है कि आप फखर की जगह एक स्पिनर ले जाएं, एक ओपनर ना लेके जाएं पीछे। देखिए, इधर चेयरमैन साहब ने जो बात की, सिलेक्शन कमेटी के मुंह पे चुपेड़ मारी उन्होंने, सिलेक्शन कमेटी ने आगे से उनके चुपेड़ वापस मार दी, इनकार करके। देखिए, बात यह कि अगर आप एक कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं और आपके ख्याल में वाकई आपके पास रिसोर्सेज एडिकेट हैं, तो फिर आप अपने प्लान से स्टिक करें। वैसे मैं ऑडियंस को एक बात बताऊं, ये जो दूसरे स्पिनर की बात कर रहे हैं, जब 2 स्पिनर होंगे तो पहली बात यह है कि आपकी बैटिंग 6 तक होगी। दूसरी बात यह है कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने कोई ऐसी 11 खिलाई नहीं जहां पे 2 फुल स्पिनर खेल रहे थे। तो अब ऐसा क्या मौजा कर देंगे 2 स्पिनर आके, आपकी पहली मरी हुई बैटिंग और मर जाएगी और आप 2 स्पिनर खिलाने की बातें कर रहे हैं। आप 1 स्पिनर खिला रहे हैं, तब भी आपके अबरार और खुशदिल 40 उम्र के बाद आके बॉलिंग कर रहे हैं। 2 स्पिनर हुए तो 49-50 भी करा रहा होगा सुफियान मुकीम, करा रहा होगा बिल्कुल। और देखें, खैर कॉम्बिनेशन में फराद अभी थोड़ी सी बात करते हैं। इमाम आए हैं टीम में, यकीनन ओपन वो करेंगे। बहुत बड़ा सवाल जो चल रहा है कि आखिर उनका ओपनिंग पार्टनर कौन होगा, टीम में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगी, क्या ऑलराउंडर एक और इंक्लूड किया जाएगा। साउथ शकील पे सवाल हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फराद एक देखिए इस सब पे आती हैं। मैं पहले इंडिया की थोड़ी बात हो, बांग्लादेश वाले मैच में क्या हुआ उस मैच में। और उस मैच में जी हुआ ये कि बांग्लादेश ने 35 पे 5 थे, और अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा, एक नाम तौहीद रिदवाई का था और एक नाम जो हमने लिया कि महमूदुल्लाह रियाद को नहीं खिलाना चाहिए, जो कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स खसूसन ESPN क्रिक इन्फो कह रहे थे कि महमूदुल्लाह रियाद 5 पे या 4 पे होंगे, और हमने आपको कहा जाकिर अली को होना चाहिए। वीडियो में मौजूद है। तो महमूदुल्लाह तौहीद रिदवाई ने 100 किया, जाकिर अली ने 68 किया, और 35 पे 5 से वो टीम को वापस लेके आए। कहीं ना कहीं एक ऐसे टोटल पे जो रिस्पेक्टेबल था, फाइटिंग नहीं था लेकिन रिस्पेक्टेबल था। बॉलिंग में शमी ने 5 आउट किए, हर्षित राणा 3 और अक्षर पटेल 2। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मोहम्मद शमी अभी ऑफ कलर है,
ठीक है। अच्छा, 5 विकेट लेके भी। हाँ, 5 विकेटें लेके भी ठीक जो है। उन्होंने विकेटें ली हैं उसमें से 3 जो हैं, एक जाकिर अली के बाद 2 नीचे बॉलर हैं। हम्म, ऊपर पहले ओवर में बॉल मूव हो रहा था, सीम हो रहा था, लेकिन हम्म, बीच में ऑफ कलर थे जो यूजुअल उनकी एक्यूरेसी और सीम पोजीशन होती है नहीं थी, पहली ठीक चीज। है। दूसरी चीज जो मैं आपको कहूं, अगर बांग्लादेश की बैटिंग में होगी वो ये है कि जी देखिए 35 पे 5 से आप एक टीम को 230 पे जाने दिया आपने। ये पाकिस्तान में होता तो अभी तक उस कप्तान, उसकी कप्तान की सारी क्रिकेट हर चीज पे सवाल उठ चुके होते। तो बांग्लादेश को कहीं ना कहीं वापस आने दिया गया। बॉलिंग मैं कहूंगा बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन थोड़े रिस्पॉन्सिबल थे। फील्ड में 2 कैच गिरे, एक हार्दिक पांड्या ने छोड़ा, एक रोहित शर्मा ने छोड़ा, हैट्रिक बॉल भी अक्षर पटेल की। तो बैटिंग की जो बात करेंगे इंडिया की, बैटिंग में देखिए मैं आपको एक चीज कहूं, बहुत टाइम लेके वो खेले। और मैं उसमें जाने से पहले एक बात कहूं, जो लोग बना रहे हैं मीम्स, रील्स, वीडियोस कि जी शुभमन गिल ने भी 40 किया 70 बॉलों में, मेरे भाई आप 321 माइनस 228 करें तो आपको पता लगेगा कितने रन का फर्क है, और आपको समझ आएगी कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना किसे कहते हैं। रोहित शर्मा ने ऊपर से बहुत इंटेंट एज ऑलवेज दिखाया, मारा, थोड़ी रेकलेस शॉट पे आउट हुए। कोहली ने बहुत ही ज्यादा टाइम लिया, लेकिन देखें इतना बड़ा टारगेट था नहीं कि मैं कहूँ उस सेंस ऑफ अर्जेंसी थी नहीं। और ये भारत के हक में बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजार के आए हैं पिच जी, पे। और उनका देखें उनके मैचेस भी सारे इसी पिच पे हैं। उनको पता है अगला बड़ा मैच है, उनको कंडीशंस की अब जो अंडरस्टैंडिंग है जाहिर है वो हमें तो नहीं है, ना ही किसी और टीम को होगी। लेकिन जो फराज मैंने जो मेन चीजें कुछ ऑब्जर्व की इस मैच से, जो कि पिच के बारे में कुछ टॉकिंग पॉइंट्स हैं। एक तो देखें, हमने आपको इस मैच से पहले ही बता दिया था कि ये बिल्कुल टिपिकल दुबई की पिच उस सेंस में नहीं है कि यहाँ स्पिनर्स को कोई बहुत ज्यादा असिस्टेंस होगी और के फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव नहीं होंगे। हमने यही बताया था कि यहाँ फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही है, आईएल टी20 में भी मिली है। अगर आप देखें तो इंडिया की 8 विकेटें फराद ली फास्ट बॉलरों ने, जिसमें से 5 शमी ने, मेरे ख्याल 3 जी हर्षित जी राणा ऐसे ही। ने, 2 उनकी ली स्पिनरों ने, पहला कुलदीप सवाल सही यादव ने नहीं, कोई विकेट नहीं अर्शदीप ली। अर्शदीप सिंह क्यों नहीं है 11 में, मैं वाकई ये समझना चाहूंगा। लेकिन ये जरूर एक हैरानकुन चीज मेरे लिए भी है, अर्शदीप उनके न्यू बॉल पे बड़ा अरसे से परफॉर्म करते रहे हैं। हर्षित राणा ने अभी रिसेंटली मेरे ख्याल है 5 विकेटें ली हैं, इस बेसिस पे उनको टीम में ले आए हैं डायरेक्टली, जो कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी रिप्लेसमेंट थे। लेकिन ये देखें पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा मौका है कि हर्षित राणा जाहिर इंटरनेशनल लेवल पे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, शमी थोड़ा ऑफ कलर है। बेशक उन्होंने बांग्लादेश को 228 पे आउट किया है, लेकिन ये इंडिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप मोस्ट डेफिनेटली नहीं दूर है, दूर तक। दूर दूर तक नहीं है। अगली बात देखिए मैं करूं तो जिस तरह फरहाद ने एक बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली, कि यहाँ पे पार स्कोर है ही 260-70। तो ये जो 70-80। 270-80 चले कह लें, यहाँ पर इमामुल हक जैसा प्लेयर अपनी नेचुरल गेम के हिसाब से भी अगर खेलता है, मगर लंबा खेलता है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा है। ये वाकई ऐसी पेश है जहां पर टॉप 3 में से किसी एक बंदे का लंबी इनिंग खेलने की जरूरत है। इमामुल हक के टेक्निकल मसाइल एक तरफ, बात सिर्फ ये है कि अभी आपके बैटिंग लाइनअप को सबसे जरूरी चीज चाहिए ऐसी विकेटों पे और आगे टूर्नामेंट में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। नहीं, ऐसी विकेट पे देखें खास तौर पे मैं हाँ, आज जो बातें फराज मैं जो करूंगा वो सिर्फ इस मैच के लिए स्पेसिफिकली करूंगा। मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि मामूल इस हक पे मैच के मेरे, बाद तो शायद नहीं पाकिस्तान मैं क्रिकेट सुने वैसे ना, ही खत्म हो। मैं देखें मामूल हक की वैसे इंक्लूजन पे, उनकी वैसी परफॉर्मेंसेस पे मैं उस पर बात नहीं करने साइड की आया, बातें क्योंकि छोड़ें, मुझे पता है, बात अब सिर्फ मुझे मैच की हो पता रही। है कि देखिए उनके स्ट्राइक रेट के इशूज हैं। आप लोग सिर्फ क्लिप में काट रहे हो कि मैंने पास में उनके बारे में ये कह दिया वो नहीं कह तो दिया। देखिए मैं इस 90 सिर्फ बॉलों के 60 से मैं तो आहिस्ता इससे नहीं खेलते थे नहीं, इमाम। उससे आहिस्ता तो कोई भी नहीं खेलता, नासिर जमशेदी सिर्फ खेलते थे। बहरहाल देखें बात करने वाली ये है कि सिर्फ इस मैच की बात होगी कि इस मैच में पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं। देखिए, खुशखबरी फरहाद मैं दे दूं कौम को, अब बता दें। पाकिस्तान ये मैच जीत सकती है, ना सिर्फ जीत सकती है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा चांस पाकिस्तान के पास बन सकता है अगर अगले 10 मिनट में हम जो बातें और करेंगे अगर जीत गई वो हो जाए। पाकिस्तान तो क्या होगा वो भी बता दें कौन चले, को। वो मेरी एक प्रेडिक्शन है कि मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ने इंडिया को ये मैच किसी तरह हरा लिया तो बड़ी बात आने मौजतन, लगी। और बांग्लादेश के खिलाफ बारिश ना हुई मौजतन, तो पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत जाएगा। ठीक है, अब मेरा ख्याल है ज्यादा बड़ा मौजा इंडिया को हराना है, उसके बाद टूर्नामेंट जीतने की बात होगी। नहीं, मैं आपको ना, बहरहाल देखें इस मैच पे फराज मैं वापस आपको वो आते हैं, दो तीन बहुत बातें आगे चलेगी, बहुत आगे चलेगी। मैं आपको 2-3 बातें बताऊं। बताएं। टॉस जीत के बॉलिंग ली और आपने नहीं ड्यू इतनी बढ़ नहीं ली, आपने 260 तक अगर अच्छा, रोक इधर ली। भी मैं एक बात कर दूं, देखें
ये मोहम्मद रिजवान भी शायद रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ के आए थे पिछले मैच में, और एक ओह। अजम्पशन थी कि जी ड्यू पड़ेगी ही पड़ेगी, न्यूजीलैंड के लिए पता नहीं क्या हो जाएगा। 20 रन शॉट, बॉलिंग, चैंपियन टीम, प्ले विन लाइक या विन चैंपियन। है या लर्न है, देखें तो लर्निंग काफी हुई। बहरहाल सीख ही रहे हैं देखें, भाई, कुछ 3 साल हो गए हैं, सीखी जा रहे हैं। जो बाबर की बैटिंग से भी नजर आया कि कहीं ना कहीं इंटेंट की लैग तो था ही, बट पाकिस्तान वेट भी कर रही थी कि अचानक से न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है ना शायद लाइन लेंथ ऑफ हो जाए, कोई ड्यू से ऐसा कुछ हो जाए जिसे कहते हैं ना मोमेंट ग्रैब करने की बजाय ये वेट करते रह गए। और न्यूजीलैंड नहीं खेलनी है नहीं, इनको ये बात नहीं ना समझ। अब देखिए साइड पे चली गई ना बातें। मैं वापस आ रहा हूँ, क्रिकेट की मैं वापस आ रहा मैच हूँ, की। मैं वापस आ रहा हूँ पॉइंट पे कि जो मैचेस 2021 में फराद यूएई में हुए, वो ये मौसम बिल्कुल फर्क था। वहां पे जिस तरह सेकंड टाइम ड्यू पड़ी, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे पड़ेगा। ये जो लोग हैं, जो फैन हैं, कुछ जो एक्सपर्ट बने बैठे हैं, जो बता रहे हैं कि ड्यू फैक्टर से क्या कुछ हो जाएगा, 2021 का और भाईजान T20 वर्ल्ड कप, सितंबर अक्टूबर में और फरवरी में जमीन और आसमान का फर्क है। सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वाला नवंबर 11 या नवंबर 13 को हुआ, हाँ जी, शायद 19, जो भी है। और ये मैच और फरवरी अब 23 को सुन है। लें, दूसरा, उस वर्ल्ड कप में वाकई टॉस का बहुत बड़ा फैक्टर था। जिस दिन आप टॉस हारे हैं हाँ जी, और आपकी बैटिंग फर्स्ट आई है, आप पहला मैच टूर्नामेंट में अपना हार के बाहर हो गए हैं। छोड़ें यहाँ यार पे वो फराज, बात नहीं आप है। बाएं हाँ, आए, मैच पे आए, मैं जी पे आए, आपको इस जरूरी बात खुशखबरी को बताएं। पूरे करने का बड़ा आसान हल है। अभी हम 11 में नहीं जा रहे, हम स्ट्रेटजी पे जा रहे हैं। टॉस आप जीतें, आप बॉलिंग कराएं, बॉलिंग कराएं, आप अर्ली विकेट निकालने की फुल अटैकिंग तरीके से जाएं। जाहिर है किसी शाहीन तरह और नसीम और बहुत ज्यादा जरूरी है। 270 तक अगर आपने रोक लिया, हाँ जी, और ये क्रिकेट जो आपने पिछले मैच में खेली है, इससे थोड़ा सा बेहतर, 40 रन 10 ओवरों 20 में, ना करें, 40 कर लें। 40 रन 10 ओवरों में एक विकेट के नुकसान या ओपनिंग जोड़ी अगर रुक के डट के कर ले, ऐसी बॉलिंग में दम नहीं है इस वक्त इंडिया के पास कि वो मिडिल ओवर्स में, जैसे 2024 T20 वर्ल्ड कप में राना बॉल से नीचे चली गई थी बात, 56 बॉलों में 55 करना था, 8 विकेटें हाथ में थी और वो वापस आ गए। ऐसी बॉलिंग अभी नहीं है। आपके पास सुनहरी मौका है। आपके सारे खिलाड़ियों के पास मौका सिर्फ इसलिए है कि पिच पे खड़ा होना उस वक्त मकसद होगा, गेम डीप ले जाना होगी। ओडीआई में अगर 270 के टारगेट पे आप डीप ले गए, बहुत ज्यादा चांस है कि आप जीत जाएं। हाँ, सुन लें, उसमें आपका तरीका क्या है, टॉप 3 में से सारों को थोड़ा बहुत स्टार्ट में और एक बंदा लंबा खड़ा रहे, और मिडिल ऑर्डर, पाकिस्तान की बैटिंग हाँ, बता रहे हैं, और मिडिल ऑर्डर में से एक बंदा उस तरह की इनिंग्स खेल दे जो आगा ने खेली है खेल पिछले रहे हैं, मैच में। बिल्कुल ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप वो स्कोर चेज नहीं करेंगे। बॉलिंग में हर्षित राणा पहली दफा पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे होंगे, मोहम्मद शमी है, थोड़े ऑफ कलर लग रहे हैं, ऑन द डे ऑफ पता नहीं क्या होता है, अक्षर पटेल है, रविंद्रा जडेजा है, कुलदीप यादव है और हार्दिक पांड्या। दूसरी बात सुन लें, 8वें या 10वें ओवर में लिया ने उन्होंने अक्षर पटेल को अगर आपने पहले ओवर में अटैक कर दिया तो आप आगे होंगे और वो बैकफुट पे पूरी गेम खेलते रहेंगे। और सही नहीं, अगर पहले बैटिंग आ गई हाँ जी, तो क्या मैच बंद कर दें, क्या करें? देखें पहले बैटिंग आ गई तो वही मसला है जो मुसलसल देखते हैं कि पाकिस्तान को अपनी इनिंग बनानी नहीं आती, पाकिस्तान पेस करनी नहीं आती। अनाउंस कर देगा जी मैच के बाद के पार स्कोर 240 था, तो हमने तो 235 ही किया है, तो पहले 10 ओवर में बड़ा स्कोर बढ़ गया है। बॉलिंग नॉट अप टू द मार्क। देखें बात ये कि फराज स्ट्रेटजी ना सेम ही आपकी रहनी है, हालांकि हमें समझ नहीं आती इस बात की। देखें मेरे ख्याल में अगर आपकी पहले बैटिंग भी आती है, मेरा कंसर्न ये है कि आप ओवर एग्रेशन के चक्कर में ना पड़ जाएं कि पिछले मैच में क्योंकि आपने पहले 10 ओवर में 20 रन किए हैं, ओवर कॉम्पिटेट करने के चक्कर में यहाँ कोई इमाम उल हक से तकाजा हो जाए कि भाई तू को डेविड वॉर्नर जैसी बैटिंग कर दे, तू फखर जमान जैसी बैटिंग कर दे। देखें आप उसको लेकर आए हैं ना, उसको वैसे ही खेलने में जैसा वो खेलता है। पिंडी में जाहिर है बांग्लादेश खराब मैच है, वहां पर यूजलेस होगी वैसी अप्रोच, मगर सिर्फ अगर इस मैच की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो इमाम उल हक की इस किस्म की बैटिंग भी यहाँ पर करामत साबित होगी। पाकिस्तान की अगर पहले बैटिंग आती है तो देखें आपने 280 प्लस स्कोर करने के माइंडसेट से जाना है, और आपने अगेन टॉप 3 में से एक बंदे का लंबा खेलना, बड़ा स्कोर करना और मैच को डीप, इनिंग को डीप लेके जाना, ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह बाबर ने जब तेज रन करने की कोशिश की और आउट होकर चले गए, देखें ये क्रिमिनल है। और अगर ऐसी हरकत आपने यहाँ पे रिपीट की, देखिए दुबई की फराज पिच ऐसी है कि यहाँ पे जिसे कहते हैं ना गेट इन करना मुश्किल है बैट्समैनों के लिए, फौरन आते साथ ही मारना, अनलेस आप रोहित शर्मा जैसे प्लेयर हो जो थ्रू द लाइन भी मार लेते हैं, लेग साइड हर जगह जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, वरना मुश्किल काम तो है। हमारी रेंज तो कवर और मिड ऑफ के दरमियान नहीं तो हमारी जिसकी रेंज ऐसी है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उसको अब जो खेलना है अपने मखसूस रोल में खेलना है, और ये पिच ऐसी है कि जहां पर वो बताएं 3 पे ओपन। अच्छा उसका भी मैं जवाब देता हूँ, जरा सुन लें।
मेरे ख्याल में, मैं हालांकि मैं ही पहले कहता रहा हूं कि बाबर को 3 पे आप खिला लो, उसे ओपन ना कराओ, वो पहली जाया है, वो ओपन में जाके जाया होकर मजीद टीम का नुकसान कराएगा। इस मैच में बाबर को ओपन करना चाहिए। अब क्यों क्यों का जवाब ये है कि जिस कदर बाबर आजम स्पिन पे स्ट्रगल कर रहे हैं, नंबर 3 पे अगर आप उनको खिलाते हैं, इंडिया के पास 3-3 स्पिनर हैं, वो आपको बिल्कुल जकड़ लेंगे। और बाबर आजम के लिए जरूरी ये है कि ऊपर से वो कुछ फ्री रन कर लें। अगर उन्होंने कर लिया, उनको कॉन्फिडेंस मिल गया, तो सिर्फ वही चांस है कि बाबर वाकई थोड़ा खुल के, थोड़ा फ्री देखें, फ्लोइंग इस पिच के हिसाब से भी खेल सके। मुझे वैसे एक बात बताएं कि आप अगर हो जी भारत के ड्रेसिंग रूम में, थिंक टैंक में, जी तो आप नई बॉल किसको देंगे? देखें, मैं शायद अक्षर पटेल को दे दूं। बहरहाल मसला मैं नहीं, समझाता मैं हूँ। पेसरों में से पूछ पेसरों रहा में था, से लेकिन तो चले। हर्षित नहीं, मैं बताता हूँ, हर्षित राणा और शमी तो कराएंगे अच्छा। जो उनका कन्वेंशनल नजर आ रहा है। मगर मेरे ख्याल में अगर बाबर ओपन करता है, बाबर 3 पे आता है, जो भी होता है, मुझे लगता है वो अक्षर पटेल को लेकर आएंगे डेफिनेटली। पहले 10 ओवरों में उसने बांग्लादेश के खिलाफ भी वो आ गया था, जी हमारे खिलाफ हो सकता है वो उससे भी जल्दी आ जाए, जी, जो मेरी हमारे थिंकिंग खिलाफ तो है। बहुत जल्दी तो आएगा। हमारे खिलाफ वो बहुत जल्दी आएगा, वो बाबर को उसी पे फंसाने की कोशिश करेंगे। इवन इमाम के पास भी स्पिनर के खिलाफ रिलीज शॉट्स जो होती हैं वो कम होती हैं, हाँ, तो वो वही हमारे शफीक खिलाफ वाले, अक्षर हाँ, पटेल का जो रोल है वो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, जरूरी होगा। ऐसे ही है। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ इस मैच के लिए अगर मैं बात करूं, मेरी समझ से बाहर है थोड़ा सा, कि अगर आप बाबर को 3 पर लेकर आते हैं तो वो क्या उस करेंगे, इमाम उल हक के साथ ओपन कौन करेगा? अगर ओपन करेगा, कुछ लोग उस्मान खान का नाम ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कामरान गुलाम से आप ओपन करा लें। इस पे भी मैं जवाब दे देता हूँ एक एक करके। अगर तो आप उस्मान खान से देखिए ओपन जी, कराते हैं, तो उस्मान खान का इश्यू ये है कि एक तो उनकी टेक्निकल मसाइल असाइड और द फैक्ट उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उनका इशू जो फराद है हाँ वो जी। यही है कि वो फील्डिंग कर नहीं सकते। इतने बड़े मैच में रिजवान से ग्लव्स लेकर नहीं नहीं, ये तो उस्मान सवाल ही नहीं खान को पैदा, देना सवाल ही नहीं सवाल ही पैदा पैदा होता नहीं जी, होता। कैप्टन तो तो करेगा उस्मान कितना। खान, मैं समझता हूँ, मुझे रीजनिंग समझ आ रही है कि कुछ लोग उनका नाम क्यों ले रहे हैं, ऊपर से क्विक फायर रन कर दे। बट मेरे ख्याल में ये ऐसी पिच ही नहीं है, ये ऐसा मैच ही नहीं है जहां पर आपको उस शिद्दत से क्विक फायर रन की जरूरत हो। अगर आप थोड़ा सा भी 5 ओवर के ऊपर भी खेलती हैं, पहले 10-15 ओवर, बिल्कुल ठीक है। इसलिए आपको कोई बहुत ज्यादा चांस लेने की, कोई बहुत ज्यादा रेडिकल कुछ करने की जरूरत है नहीं। दूसरी बात, कामरान गुलाम का लोग नाम ले रहे हैं कि जी उनसे ओपन कराने, भाई कामरान गुलाम किसी में कोई सजा है कि पहले आपने उसको 5-6 से हटाया, फिर आपने उसको 3 पे 1 मैच दिया, फिर आपने उसको निकाल के सऊद शकील को फिक्स कर दिया। और सऊद शकील, इसके ऊपर पहले दिन से हम शोर मचा रहे हैं कि वो किस कोटे में टीम में आए, वो क्यों खेल रहा है। अब आप कह रहे हो उसको निकाल के कामरान गुलाम करके ओपन करा लो। बात ये, देखिए मैं दोबारा कहूँ, किसी की बाप की टीम नहीं है, सारे प्लेयर बाबर आजम के लिए नहीं खेलते, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। आप हर प्लेयर को बेस्ट खेलते हैं। पॉसिबल चांस दो, आप हर प्लेयर को बेस्ट पॉसिबल चांस दो कि परफॉर्म करे और पाकिस्तान टीम जीते। बाबर आजम के रन गए भाड़ में। तो देखें, अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी है फराद, कि मेरे ख्याल में कामरान गुलाम को आप 3 पे खिला लें। सऊद शकील मेरे हिसाब से, देखें आप उनको 3 मैच दिए, कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन तो चलें, अगर क्या देखना मैनेजमेंट चाह रहे हैं? फैसला करती है, देखना फराद, कुछ 100 रन कर दे हो। देखना चाह रहे हो भाई, 30 तो कर दे। देखें कुछ फ्लुएंसी तो नजर आए। बहरहाल देखें, अगर सऊद को भी खिलाते हैं तो सऊद भी 3 पर बाबर आजम से बेहतर स्पिन के खिलाफ खेल लेगा। तो मैं सिर्फ दोबारा से इसी मैच के लिए बिल्कुल मखसूस कह रहा हूं कि बाबर साहब ओपन करा लो 3 पे। मेरे ख्याल में कामरान गुलाम, सऊद को बिठा लें, लेकिन मुझे लगता है मैनेजमेंट सऊद के साथ मैं जी स्टिक देखिए, करेगी मैं आपको बताऊं, और इमाम मेरे और बाबर नजदीक ओपन इमाम और करेंगे। बाबर जो उन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक ओपनिंग जोड़ी है। उसकी वजह ये है, लो स्कोरिंग अगर मैच होता है, आपको बिल्कुल एक स्टेबल ओपनिंग पार्टनरशिप चाहिए। आपको उस्मान खान की गिर के फाइन लेग के ऊपर से, पता नहीं क्या उसे मैं शॉट कहूँ क्या कहूँ, मारने की जरूरत नहीं है। आपको एक पार्टनरशिप चाहिए जो 40 से 45 करे, सी ऑफ करे न्यू बॉल को, उनके स्पिनर्स को स्टार्ट में थोड़ा सा अटैक करे, बैक फुट पे लाए, ताकि जो सलमान अली आगा ने आके क्या प्लेटफॉर्म होगा ऊपर से, तो हम कुछ करेंगे तो वो प्लेटफॉर्म हो। और उसके बाद 3 पे इनकी बात सही है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कामरान गुलाम के साथ भी ज्यादती है कि वो 3 पे वापस हाँ, आ जाए। इंडिया के खिलाफ तो अचानक अब से एक उसको। ऐसी आपने एक खिचड़ी सी बना दी है कि हर प्लेयर को लाना ना लाना, खिलाना ना खिलाना, पूरी तरह एक ज्यादती बन चुका मैनेजमेंट है। की नालायकी देखिए स्पॉट पूरी की भी, तरह एक्सपोज हो चुकी है यार। सुन लेना, सुन ले। हम, मैं एक बात हाँ, कर दूं, देखिए हम यहाँ पे फिलहाल अभी पॉजिटिव बैठे हैं, शायद हम ही लेकिन पागल हैं, मगर देखें जो तरीका नजर आ रहा है, जितनी क्रिकेट देखी है, और नहीं, मखसूस वो इस मैच के पता लिए। लगे जी, आकिब जावेद ने कह दिया हमने 350 करना है इस विकेट पे और 150 पे हाँ, ये आउट हो होके आ गए। सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। देखिए अगर आपने ऐसी हमाकत की कि आप यहाँ पे 350 की बैटिंग करने आ गए, यहाँ पर आपने इमामुल को कहा कि बेटा तूने स्लॉगिंग करनी है, जाके शमी को, उस्मान खान पता लगे टीम में आगे, पता लगे खुशदिल शाह प्रमोट हो गई, अब जो ऑर्डर कि तूने रन कर दी थी गलती से 60 तू ऊपर चला जा।
देखिए खुदारा ऐसी बेवकूफी ना करें। खुशदिल शाह को प्रमोट करने से पहले आकिब जावेद शाहीन शाह को भेज देंगे 4 पे, तो जाहिर है इसकी आप टेंशन मामला ना लें। होगा। मैं जो कह रहा था, देखिए 3 पे साउद या कामरान हो गया, 4 पे रिजवान, 5 पे आगा। मैं वैसे इस हक में था कि 4 पे आगा आ जाए, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ इतने नंबर छेड़ने की जरूरत नहीं है। 4 पे रिजवान, 5 पे आगा, 7 पे खुशदिल और 6 पे अब असल सवाल ये है जी कि आपने तैयब ताहिर को बरकरार आगे रखना है, चाहे दोनों स्पॉट्स पे। देखिए मैं एक बात आपको कहूँ, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो प्रीव्यू वीडियो थी उसमें हमने एक ही चीज कही थी कि जो 2 स्पॉट हैं, एक ये 6 और ये 7, ये 2 स्पॉट डिसाइड करेंगे कि आपका आगे क्या बनेगा अगले मैचों में। अगले मैच अब आ रही हैं। उस वक्त कामरान गुलाम नीचे खिलाए जा रहे थे और दूसरा हमें था कि खुशदिल स्लैश फहीम, और हमने ये भी कहा था कि खुशदिल फहीम आप दोनों खिला दें। ठीक है सही नहीं। आज इंडिया के खिलाफ आप क्या कह रहे हैं कि उन 2 स्पॉट्स पे कौन हो और क्यों? मेरी थिंकिंग फरहाद आपसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में आप कामरान गुलाम को और खुशदिल को ही बरकरार रख लें। मुझे पता है कि क्या बरकरार रख लें? तैयब खुशदिल को बरकरार रखें, कामरान गुलाम को इंक्लूड कर लें तैयब की जगह। हाँ मुझे पता है कि बात हमने भी कुछ की है बॉलिंग को बीफ अप करने के हवाले से कि देखें अगर 270 पे रोकना है तो शायद एक और ऑलराउंडर यानी फहीम अशरफ को आप इंक्लूड कर लें। मेरा जो सिर्फ डर है थोड़ा सा उसमें, मैं थोड़ा बैटिंग के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ अगर आप बैटिंग को वीकन करते हैं तो फिर नहीं, तो फहीम अशरफ बैटिंग ऑलराउंडर है कि बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो अगर आप बैटिंग को वीकन करते हैं फहीम को खिला के, तो क्या वो उस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएगा कि आप उसकी बॉलिंग के फायदे को ऑफसेट कर लें। लेकिन ये मैं खुद भी इस पे देखें थोड़ा सा डबल माइंडेड हूँ, मगर मेरा ये ख्याल है कि आप वैसे आपकी बात में दम इसलिए है कि आपकी बैटिंग ऊपर से वैसी सेटल्ड नहीं है, आपकी नहीं है ना तो इस केस में फालतू तो नहीं, मतलब पूरे बैट्समैन खिलाना भी सेंस तो बनता है। 260-70 का चेज ऊपर से विकेटें गिर गई नीचे। चले मैं आपको और खुशदिल है, बॉलिंग कुलदीप कर रहा है, नहीं, तो फिर आपका 3 पे कौन है अगर कामरान गुलाम नीचे 6 पे है? नहीं साउथ खिला लो, साउथ खिला लें। साउथ खिला। अच्छा मैं आपको बात करूं कि मैं कहूंगा कि आप कुछ ना छिड़ें, आप तैयब खुशदिल एज इज रहने दें और आप ऊपर से सिर्फ इमाम आ जाए और साउथ 3 पे चला जाए। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ कि बेसिकली ऐसे ही कुछ कर लें। बॉलिंग आपको पता है जी, शाहीन ये ना मैं वसीम अकरम और वकार यूनुस खेल रहे हैं। मैं एक और बात करता हूँ, देखिए कौम के पास इजी टारगेट अगर कामरान गुलाम या फहीम ये मैच खेलते हैं, खुदा की कसम आप ये बात लिख लें, किसी ना किसी तरह मलबॉन पर डाल नहीं, तो आप इसलिए नहीं चाह रहे क्यों ना? नहीं इस तरह इसलिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन बात है कि आप जिन पे आपको भरोसा है ना वो खिलाए ना, फिर खिलाए। तैयब ताहिर पे बैठ के मैंने तो यार पिछली वीडियो से पहले भी उसके बाद ही पिट लिया, उससे पहले कह दिया था वो पुल पे आउट होगा। खुदा की कसम फराज अगर दोबारा पुल पे आउट होता है ना तो मैं पाकिस्तान के पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट पे लानत भेजता हूँ कि इस कदर एक प्लेयर भेज चुके हैं कई दफा भेज चुके हैं, दोबारा भेज देंगे और जिस तरह भेजेंगे फिर आप लोग काट काट के लगा रहे होंगे। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि तैयब ताहिर मैं चाहता हूँ परफॉर्म कर दे, क्योंकि डोमेस्टिक का प्लेयर है। सारे 100 कर दें, सारे कर दें यार, सारे कर दें 100। अब जाहिर है तैयब ताहिर पे मैं क्यों इतनी बात करूं, मेरा नहीं ख्याल कि वो प्लेयर जो नो डिफरेंस मेक करेगा इस मैच में, ना उसने पहले कभी किया है। वो बस इस तरह वो 30 रन कर दे कॉम ने एडिट बना के खुश हो जाना नहीं, तो ठीक है ना। देखिए फैंस को मैसेज ये है कि आप टीम को उस वक्त सपोर्ट करें, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद मुलाकात होगी। बैटिंग में मैं दूसरी साइड भी देखें दिखाना चाह रहा हूँ, जिसके अगर फहीम को आप खिला लेते हैं तैयब की जगह तो कहीं ना कहीं उसकी आर्ग्यूमेंट मुझे समझ में आती है, बिल्कुल आती है। क्योंकि इस वक्त आपको जब 3 फास्ट बॉलर हैं, नजर आ रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं जा रही, उनसे 10-10 ओवर जब आपको करवाने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 15-15 20-20 रन एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं। जाहिर है शाहीन और नसीम जब पहली स्पेल करते हैं उसके बाद रऊफ और अबरार फौरन आ जाता है, इवन अबरार पावर प्ले में आ रहा है, तो शायद वहां पे जो आखिरी के 2-3 ओवर है पावर प्ले के और उसके बाद फर्स्ट चेंज, वहां पर अगर आपको स्पेस ऑलराउंडर होगा तो वो कप्तान को थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। और फिर उसके बाद जो 40th ओवर के बाद जो स्पिनरों से बॉलिंग करानी पड़ रही है, अगर इंडिया के वहां पे हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन खेल रहा हो और 40th ओवर के बाद आपका अबरार और खुशदिल बॉलिंग करा रहे हैं, तो मेरे भाई फिर ये 260-70 के पिच में भी आपने 350 बनवा देना किसी तरह। तो ये चीजें आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा और मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा सवाल है। मैं जिस वजह से फरहाद फहीम को नहीं खिला रहा इस मैच में वो सिंपल है कि आपने ट्राई सीरीज पूरी में उसे 2 ओवर करवाए हुए, तो फहीम अशरफ इस वक्त किस रोल में खेल रहे हैं, क्या उनसे आपने करवाना है, क्या आपने काम लेना है, मैं नहीं समझ रहा। रिजवान खुश नहीं है फहीम अशरफ की सिलेक्शन से और इस वजह से मेरा ख्याल है आपको इंडिया के खिलाफ नजर नहीं आएंगे।
अच्छा, मैंने कहा इसलिए नजर आएंगे। हाँ, मैं वो सोच रहा था पहले, लेकिन मुश्किल है। बात फिर ये है कि अब ऑन द डे ऑफ जो होना है लाजमी है, उसमें एक माइंडसेट का एस्पेक्ट है कि आप किस माइंडसेट से जा रहे हैं, और उसमें स्ट्रेटजी का एस्पेक्ट है कि आप क्या सोच के जा रहे हैं कि हमने करना क्या है। जी, अगर इन दोनों चीज़ों पे आप क्लियर हैं और आप प्रेशर तो नहीं क्लियर लेते, आपको लगता है वो क्लियर है? तो वो मैं ऑन क्लैरिटी, द डे ऑफ ओ बात कर रहा हूँ। भाईजान सुन लेना, ओ सुन भाई लेना। क्लैरिटी तो गई तेल लेने, जो यहाँ पे जो चल रहा है, आप क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, आप गेम प्लान की बात कर रहे हैं। देखिए, गेम प्लान हमने बता दिया है, और अगर पाकिस्तान जीतेगी, आप आके मैं लाइव चले आपको ले लूंगा, बता देना अगर वो किसी और तरह जीतते हैं। ये देखें, ऐसी पिच है नहीं यहाँ पे, अगर आपने 300 से ऊपर और बनवा ना लिया आपके पास अभी कोई ऐसा प्लेयर है तो जो कोई वो ऐसी इनिंग्स खेल रिसोर्स दे नहीं है। देखें 2017 वाली, बाहर पूरे, 9 बॉल पे आउट होके कुछ आके लोग फराद 117 का। गिला कर रहे हैं कि शान मसूद को सेलेक्ट कर लेते, उनको थोड़ा सा कुछ जवाब दें यार आप लोग। मुझे सिर्फ वैसे, मैं इन चीजों पे एक जवाब है मेरा कि बाकी 3 साल जो होते हैं एक टूर्नामेंट और पिछले के दरमियान, आप लोग क्या कर रहे होते हैं? तब आप लोग वही कवर ड्राइव देख के खुश हो रहे होती हैं। एक मैच हारती है टीम तो आपको सब बातें याद आ जाती हैं, जी फलाना भी था, वो मैंने खुद देखी हो तस्वीर। फॉरगेट इमाम, फॉरगेट शफीक, आई वांट शान बॉल। भाई अब क्या करें, शान बॉल का शान सुबह बॉल उठा के की, लिए ये साउथ शान बॉल अफ्रीका को, की 150 से पहले आप तो जो सुन टेस्ट लेने, से, साइड पे ना जाए टेस्ट ना। से उनको निकालने के ऊपर बातें चल रही थी, अब यहाँ पर शान बॉल चाहिए। बात सिर्फ सिंपल है, माइंडसेट और स्ट्रेटजी। अगर आपकी स्ट्रेटजी यही है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, हमने अर्ली विकेट्स के लिए जाना है और हमने सर्टेन टोटल से नीचे रखना है, और स्लो खेलें बेशक, स्टेबल खेलें, लेकिन चेज की तरफ जाएं, टारगेट चले जहन एक, में रखें, तो काफी कुछ बदला जा सकता है। बॉलिंग पे अगर मैं बात करूं, मेरे नजदीक आपकी बॉलिंग थोड़ी बेहतर होगी दुबई में, और इस पे हमारी भी बहस हो रही थी कि क्या हम बॉलिंग को ज्यादा ही एज दे रहे हैं। 96 खाया आपने आखिरी 7 या 8 ओवरों में, वो बात सही है कि अगर एक टीम सेट हो तो आज की दुनिया में आखिरी 10 ओवरों में 100 हो जाता है, खासतौर पे अगर 4 विकेटें गिरी हों। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी अनलकी भी थी डेथ में, बहुत ज्यादा एजें थी, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें थी जहां पे इतना कुछ उस किया नहीं जा सकता। डिफील्डर 6 जाहिर फुट है अंदर आया हुआ कुछ सोया चीजें हुआ। ब्रेनलेस थी बिल्कुल, लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव है बॉलिंग में, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने कहा था कि हारिस रऊफ इंजर हो जाएंगे 6 ओवर कराने के ना बाद, वो होए। 9, अगर वो हो गया और फहीम अशरफ ना खेल रहा हुआ और आपको करानी पड़ गई खुशदिल और आगा से बहुत ही ज्यादा ओवर, फिर तो नहीं, अब यहाँ पर असल में एक सवाल है ना कि हम मिडिल ओवरों का करना क्या है, क्योंकि अब हम मैं खुद जी एक तरफ कह रहे हैं कि फहीम को ना खिलाएं। जैरेड किमर का आर्टिकल पढ़ा था 2017 चैंपियंस ट्रॉफी पे, उन्होंने बड़ी एक खास बात की जो मुझे अभी याद आई उससे रिलेटेड। उन्होंने कहा कि वो बात कर रहे थे पाकिस्तान श्रीलंका मैच की, उन्होंने कहा एंड देन पाकिस्तान डिड व्हाट इट डज बेस्ट, टेक विकेट्स इन मिडिल ओवर्स। अब ये जो मिडिल ओवर्स का मसला है सही नहीं, ये कोई 3 एक साल तो हो गए हैं, ये हल तो हो नहीं रहा, क्योंकि जो आपका तीसरा पेसर होता है, या वो इतना ही ऑफ कलर होता है पूरा टूर्नामेंट कि उसको जहां भी ओवर दें उसको बचा लें, डेथ में ले जाएं, वो वहां मार खाता है। स्पिनर आपके पास इस काबिल रहा नहीं पिछले कोई 2-3 साल में कि मिडिल ओवर्स में वो ऐसी आपको 1-2 ब्रेक थ्रूज दे दे। जहां चलता रहे सारा कुछ, वो ये है कि शाहीन या नसीम या इवन हारिस में से जब भी रिजवान एक बंदे को वापस लाते हैं 24वें ओवर के करीब, या ऑस्ट्रेलिया में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ, उसने आपको इतफाकन विकेट दे दी, फेवरेबल कंडीशंस थे, तो आपका काम चलता रहा, इवन 4 बॉलरों के साथ काम चलता रहा। तो अब जब जरूरत है कि 5वें बॉलर ने पूरे पूरे ओवर करानी है, तो अब आपको मसला आ रहा है। लेकिन खैर मैच के दिन की बात करते हैं, हल आपको दे दिया। नहीं तो क्या हाल है, फिर फहीम को खिलाएं। मैं तो फिर भी कहूंगा ना खिलाएं। अब देखिए ना, ये आपका कसूर है कि आपने कौम को बताया भी नहीं कि हारिस रऊफ फुली फिट है या नहीं है, और वो लग तो नहीं रहा जिस तरह उसके फॉल स्टार्ट थे, क्या क्या नहीं हुआ फील्ड के अंदर, तो मेरी समझ अकल से बाहर है। लेकिन दुआ यही है, अर्ली विकेट्स देखें। इंडिया की बैटिंग की एक चीज है, इंडिया की बैटिंग की एक चीज ये है कि इंडिया की बैटिंग 2013 से 20 के दरमियान बात करूंगा, टॉप 3 की एवरेज रही है कोई 60 के करीब, जो कि 10 मोर देन नेक्स्ट हाईएस्ट टीम की एवरेज है, जिसका यह मतलब है कि बेशतर औकात उनके टॉप 3 रन करते रहे हैं, ठीक है। जिससे ये तय है कि वो बहुत कम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां उनकी बहुत ज्यादा विकेटें जल्दी गिर जाएं। बांग्लादेश 35 पे 5 से, सुन लें, बांग्लादेश 35 पे 5 से वापस क्यों आया, उनका रोज का काम है 40 पे 4 होना। इंडिया अगर 40 पे 4 हुआ 50 ओवरों की गेम में, तो एक बार आप आगे हुए, हेड हुए मैच में, तो 40 पे 4 तो फरार तकाजी थोड़ा ज्यादा कर दी, इतना 2017 के फाइनल में भी नहीं हुआ था। 33 फॉर 3 थे, 33 हाँ, 40 पे 4 तो देखें 56 होने फॉर जरा, 5 थे, वो 56 वो फॉर हो 5 गए थे। थे जरूर, लेकिन वहां पे भी हार्दिक पांड्या ने फिर इनको नहीं, मैं मारा बात था। सिर्फ ये कर रहा हूं कि अर्ली विकेट्स ही हल है आपका, और कोई हल नहीं है कि एक बार वो ऐसी पोजीशन में आए जहां उन्हें रिकवर करना पड़ रहा हुआ।
तो फिर आप हेड ही रहेंगे पूरी डेफिनेटली देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर अब वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो शाहीन और सुन लें वसीम का रोल है, देखें मैं उस पर सुन थोड़ी लें सी बात कर दूं कि मैं ये कहूंगा कि शाहीन के पास भी देखें, मैं आखिरी मौका तो क्या कहना है, बट देखें बहुत जरूरी है उनका परफॉर्म करना, उनको हमने भी एज दिए। बट अगर शाहीन नई बॉल से इफेक्टिव साबित नहीं होते, तो फिर कौन रोहित है शर्मा इफेक्टिव? थोड़ा सा भी खड़ा मैं हो गया पीएसएल में होना तो गए भाड़ में। फिर आप ये देखें, पीएसएल में कप्तानी मिलती है, कलंदरी होते हैं, आप परफॉर्म भी करते हैं, आपका पेस भी होते हैं, आप हर चीज, बॉल भी हिल रही है। अभी मोहम्मद आमिर खड़े होकर बता रहे हैं कि जी इनका ये पैर ऐसे, इनका वेट ऐसे, इनका बाजू ऐसे। तो अभी जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पहला ओवर कराने गए थे, वहां तो एडिट बन गए थे कि जी सारा पेस भी वापस आ गया, सब कुछ हो। जब पाकिस्तान के लिए खेले तभी आप भूल जाते हैं कि करना क्या। देखिए देखिए मसला यहाँ बताइए पर क्या? जो नहीं, देखिए, मसला आखिरी सुन मसला लेना, सुन लें, सुन आखिरी लें बात सुन लें। और सुन लेना दोस्त, कोहली या शर्मा जैसा बंदा खड़ा हो अगर गया तो 30 बॉलें खेल अब गया, खत्म है ना। फिर अगर 30 फिर बॉलें खत्म खेल है। गया तो वो 8 रन नहीं करेगा, और वो फिर आगे नहीं, ही और फिर जाएगा। आप आके गालियां दोगे खुशदिल को, फिर बात से चली जैसे हमारे प्लेयर कहेंगे खुशदिल का काम 3 विकेटें लेना है। तो भाईजान अगर उसका काम 3 विकेट तो बाकियों का काम क्या करना है? बाकियों का काम खूबसूरत दिखना है सिर्फ। तो भाईजान आप जाओ और परफॉर्म करो, आप लो विकेटें। नहीं, जिस आपको तरह पता नहीं जिस नया तरह से हेयर कट है नसीम शाह का, नहीं, बहुत अच्छे लंबे लग बाल रहे हैं। हैं तो विकेटें भी ले लें, कोई नजर भी आए सेलिब्रेट करते हुए, कोई समझ अभी भी तो आए हमने बात। शैम्पू को नहीं रखा। और देखिए अगर 100 करके आपने विल यंग को आउट कर लिया तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप उनको अर्ली विकेटें लें, यही आपका चांस है। आपको पता है आपके लिए अभी कोई नई बात नहीं है, बस 5वां बॉलर नहीं है। तो सारे का सारा जो इन्हें है वो पहले 4 पे है, 5वें का काम ही नहीं है, ना ही आप उसे एक्सपेक्ट करें। मिडिल ओवर में आपको पता है आपकी लिमिटेशन है, आप फहीम अशरफ को खिला नहीं रहे, नहीं खिला सकते, जो भी है। तो फिर ये जो आपके फास्ट बॉलर हो, इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया दुबई में मैच हमने भी बात की, फेवरेबल कंडीशन है, बैट पे बॉल उस तरीके से नहीं आती, पेसरों को भी हेल्प मिल रही है इस सीजन में। तो खुदारा खुदारा देखें शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, आप दोनों पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर 10 ओवर में फराज को विकेट नहीं गिरती तो हारिस रऊफ को तो फिर रन ही पड़नी है ना। तो हारिस रऊफ में हम भी आगे बात कर देंगे कि जी वो हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया मैच का। तो देखिए मैं जी ऊपर देखिए देखिए से सुनिए पावर प्ले में थोड़ी बॉलिंग सी, की है, पावर प्ले में बैटिंग भी, पावर प्ले में बॉलिंग भी। और ये मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये आप कर लेंगे तो आपकी मैच वाकई जीत जाएंगे। देखें यूनिवर्सल फॉर्मूला से यूनिवर्सल, उस पे आके बॉल चलता हाँ, नहीं है सुन यूनिवर्सल लेना सुन फॉर्मूले लें पे, ना बात। ही विनिंग लर्निंग होती है उस पे। थोड़ी सी आपको तारीख दे दूं पाकिस्तान इंडिया की ओडीआई क्रिकेट की पिछले 6-7 साल की, उसके बाद एंड की तरफ जाते हैं। 2017 में 2015 में आप खेले, इन्हें वर्ल्ड कप का शायद आपका पहला मैच था। 300 का लगभग इन्होंने टारगेट दिया, विराट कोहली ने 100 किया और आपके खिलाफ मोहम्मद शामी ने 5 विकेटें ली। वही स्टोरी थी कि 100 के ऊपर आप 2 आउट थे और फिर 105 पे आप 5 आउट थे। जो 5 आउट 2 से 5 हुआ, बीच में हारिस सुहेल था, शुएब मकसूद था, मेरे ख्याल है उमर अकमल भी थे। 105 पे 5 हुए, वहां से आप कभी वापस नहीं आ पाए। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी पहला मैच जो हुआ, उस मैच में वो मेरी समझ अकल से बाहर है, इमाद वसीम ने आखिरी ओवर कराया, 3 छक्के होने पड़े, 328 या कोई ऐसा को टारगेट उन्होंने दिया और वहां भी आपका ऊपर से कोलैप्स हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी दूसरा जो मैच है फाइनल, उसकी तारीख किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। 338 आपने किया और 33 फॉर 3 के बाद से कभी वापस नहीं आए, 158 पे ऑल आउट हो गए। ज़्यादा नए दौर की तरफ जाएं तो उसके बाद बीच में मैं वैसे 2018 के एशिया कप रह गया, वो लाजमी इसलिए क्योंकि वो इन्हीं कंडीशन में खेला गया था दुबई में। वहां पे जहां पे पार स्कोर 280-90 हम कह रहे हैं, आपकी टीम करती थी 220 या 238 टाइप स्कोर आपने किए। और दोनों मैच मेरे ख्याल है वो 8-8 विकेटों से जीते। एक मैच में तो शिखर धवन और रोहित शर्मा दोनों ने 100 किया। उसमें आपकी बॉलिंग आमिर, शाहीन, हसन अली भी थे मेरे ख्याल है, सब थे, शादाब, ये वो। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में आप गए, 19 का वर्ल्ड कप था, 19 का वर्ल्ड कप, अच्छा मैं 17 के बाद, ठीक है, 2019 का वर्ल्ड कप था जी वो। उसके अंदर भी रोहित शर्मा ने कहने ही 140 पड़ेंगे आपको, क्या ही बताना है। रोहित शर्मा ने आपको 140 किया। देखिए आप इन सारों के इंटरव्यू सुने ना कि बेस्ट पुल शॉट दुनिया में कौन मारता है, हसन अली हो गया, आमिर हो गया, शाहीन हो गया, भावरियाज हो रोहित गया। शर्मा मार दो, हम उसको शॉर्ट बॉल लेकिन हम करेंगे। उसको ऐसी मीठी मीठी 123 की शॉर्ट बॉलें देंगे कि वो ऐसे नेट प्रैक्टिस करे हमारे खिलाफ। खैर 140 उन्होंने किया, सारों ने अच्छी बैटिंग की और फिर हमारा जो भी था वो बारिश हुई, कुछ हाँ डीएलएस 23 पे में है बात ना, गई। 23 में एशिया कप में जो हुआ देखें, 23 में एशिया पहला कप में मैच जी, आपका वॉश आउट हो गया, उसके उसमें आपने अंदर अच्छी बॉलिंग की उसके थी। अंदर एशियन किशन ने आपको कोई 80 प्लस किया, आपने 240 के आसपास, 260 के आसपास शायद उन्हें रोका, वो वॉश आउट हो गया। अच्छा खेले थे देखें उसके बाद जब आप वापस आए अगले मैच में तो फिर तो जो बारिश हुआ, भी हुई और फिर उन्होंने वहां 300। से देखें ऐसी बीमारी पाकिस्तान क्रिकेट को लाहक हुई कि जो मोहसिन नकवी साहब ने सर्जरी भी की पिछले साल, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। और वहां से जो
डाउनफॉल और चल फिर रहा भी है, वो रुक नहीं 2023 रहा। का वर्ल्ड कप आता है। देखिए उस मैच की एक बात यह है कि एक पॉइंट पे आप बहुत सेट थे, 150 पे 2 थे, जब खेल रहे थे बाबर भाई। और उसके बाद आप जैसे क्लैप्स हुए तो जाहिर है उन्होंने जिस तरह चेज किया उन्होंने कर लेना था बड़े आराम से। बात मैं आपको समझाना है चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ओडीआई क्रिकेट में गेम सिर्फ प्रेशर अब्जॉर्ब करने की है। वैसे देखा जाए तो हेड टू हेड आप उनके खिलाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अब आप मुझे कह रही हैं कि मैं तैयब ताहिर का हार्दिक पांड्या से मुकाबला कर दूं, या मैं खुशदिल शाह का जडेजा से कर दूं, या साउथ या शकील का साउथ अगर शकील का गिल से कर दूं। मैं शर्मा कोहली का तो नाम ही नहीं लूंगा ना, गिल से कर दूं, मैं कर दूं। शर्म आ रही है मुझे। नहीं, मैं श्रेयास अय्यर का मैं रिजवान से कर दूं। कर दे बाबा, नहीं, मैं वो नहीं कर करूंगा। दे। नहीं, तो हम अपने स्पिनरों का मुवाजना कर लें, हेड टू हेड नहीं फर्क पड़ता। बात ऑन द हमारे पास सुन मिस्ट्री है, लेना, ओ भाईजान हमारे पास मिस्ट्री है, हमारे पास किंग है। मिस्ट्री खुद समझ नहीं आ रही मिस्ट्री को। मिस्ट्री रेड बॉलर बन गया है। आखिरी मैं माइंडसेट की बात इसलिए है कि जो टीम पहले ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान इंडिया मैचेस में ऐसा कम हुआ है कि दोनों तरफ बात आगे पीछे मैच में जाती रहे, T20 में फिर भी हो जाता है। मतलब कि दोनों तरफ जाए, कि उनकी तरफ बाजी जाए फिर हमारी तरफ आए, इनकी तरफ आए। ओडीआई में ऐसे नहीं होता। जो टीम एक बार रही, मतलब मैच आपने डोमिनेट शुरू में कर लिया, आपकी तरफ ही रहेगा। उन पे भी बहुत प्रेशर होता है, ये भूलने की जरूरत नहीं है। वो जीतते ज्यादा इसलिए है कि आप बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। प्रेशर एग्जर्ट करना होता है। अगर आप देखें फराज, एक टिमिड अप्रोच जिसकी हार्दिक पांड्या ने बात की थी 2023 के वर्ल्ड कप में, देखें अगर आप बैठे रहेंगे इंडिया खिलाफ, अगर आप अपने शेल में चले जाएंगे और आपके ख्याल में इसीलिए तो कहा है ना अक्षर पटेल को अटैक करें पहले ओवर में, खत्म हो जाएगा वहां पे मैच। क्योंकि इंडिया की टीम ऐसी है, देखो उनके प्लेयर बड़े मेंटली स्ट्रांग हैं, स्टेबल यूनिट है, जीतते हुए आए, उनको वैसी टेंशन नहीं है जो आपको। उनको पूरी कौम से गालियां नहीं पड़ रही। देखिए बात है कि आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप जाएं और मैच के शुरू में आप एक स्टेटमेंट दें, ठीक है, आप एक स्टेटमेंट दें, आप प्रेशर उन पर डालें। एक दफा आपने प्रेशर उन पर डाल दिया, ये भी आप देख रहे हैं जिस तरह हमने बात मुसलसल की है। इंडिया की ये टीम बेशक इनफॉर्म जरूर है, बट इतनी स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर टू जो उनकी पास्ट में 11 रही है। वो भी फंसेंगे, उनको भी मुश्किल होगी। ऐसी हरकत करेंगे कि आप 6 कैच गिरा देंगे 2011 की तरह, या आप 2015 की तरह कोहली के भी 3 कैच छोड़ देंगे, तो फिर जाहिर है क्या होना है। मतलब देखिए बेसिक्स तो आपको ठीक रखनी है ना ऑन द डे ऑफ। ये थोड़ी है कि आप वहां जाके स्लेजिंग कर लें और साथ साथ 4-4 कैच भी छोड़ रहे हैं। आपस में जो भी आप लोगों के मसले मसाइल हैं, देखें फील्ड पे आप जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज और जो आपस में कम्युनिकेशन है बड़ी जरूरी होती है। एक तरफ जो है ना कप्ताना मेरी जाना चल रहा है रिजवान का बाबर का, दूसरे शाहीन को आप गालियां निकाल रहे हो जब लीडिंग एज लेके बॉल पीछे चली गई है। तो देखें खुदा का नाम लें, काम रहें, कंपोज रहें, जो भी है देखें देखी जाएगी। और देखिए मैं आपको बात इस तरह का सलूक अपने बॉलरों के साथ ना करें, इतना प्रेशर पहली उल्टा आप मजीद डाल रही हैं। यूजुअली तो जी पहले 25 ओवर में समझ आ जाती है गेम किस तरफ जा रही है। इस दफा होना यह है कि पहली इनिंग्स बाद समझ नहीं आनी कि गेम कहां जा रही है। तो वो मोहम्मद रिजवान जो कहती है ना, फर्स्ट मोमेंटम गो देयर देन वी गेट मोमेंटम 20 रन एक्स्ट्रा, वो मोमेंटम जो है वो 20 रन एक्स्ट्रा तो फराज हमेशा ही होना है। ये मोहम्मद रिजवान ने नहीं हमेशा ही, इवन जब पाकिस्तान जीतेंगे तो यही बताएंगे कि 20 रन एक्स्ट्रा थे, हमारी बैटिंग ने कितनी अच्छी बैटिंग की है। वो मोमेंटम, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब आप सेकंड इनिंग्स में वापस आएंगे ना, तो खुदारा अगर आपके पास मोमेंटम है तो उसको आप रखें, ख्याल करें, फिर ड्रेसिंग रूम में कोई बल्ला ना मार दे फराद। ये भी आप मेरी बात सुन लें इस दफा, जो अब या तो पाइन आफ्टर लॉन्ग टाइम हुआ है, इस दफा आफ्टर लॉन्ग टाइम बल्ला चल गया ना ड्रेसिंग रूम में। ये जी स्टोरी बता रही है 2009 का मेरे ख्याल है, T20 का 8 की बात है, 7 का फिर वर्ल्ड कप होगा कि शुएब अख्तर ने मोहम्मद आसिफ को बैट मार दिया। तो फिर 2025 में आफ्टर लॉन्ग टाइम वही दूसरे को मिले हैं जी, गले शले मिले हैं ना। हो मैं शाहीन और बाबर 15 साल मिले पाए आफ्टर लॉन्ग टाइम हो रहा। आज जो होगा देखें कौम के साथ, एक दफा मैं कहता हूँ सिंसेरिटी के साथ इंसाफ कर दें। आकिब जावेद के साथ एक तरफ ये मैच आप जीतने, इस टूर्नामेंट में वापस आ जाएं, फिर पूरी कौम आपके साथ खड़ी। स्किल पे भारत आगे है, टैलेंट में आप बराबर हैं, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ। टैलेंट में आप बराबर हैं, या कोहली शर्मा के निकाल दें, टैलेंट में आप बराबर हैं, आप लड़ सकते हैं, निकाल लें, फलाना निकाल लें, कुलदीप जैसा स्पिनर पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है जी। कौन है मिस्ट्री? वो कुलदीप जैसा स्पिनर वैसे वो थे ना, एक वो लाहौर कलंदर्स पीडीपी में भाई वो जो रजा हसन, इनको आके जब ये सड़क से देखें, लेकिन रजा हसन इनको पता होगा उनके कोकेन के इस्तेमाल की वजह से बैन लगा था, तो वापस उनको खैर जो भी है 2012 में उन्होंने हाशिम आमला को आउट किया T20 वर्ल्ड कप में। आप यही खुश रहे, ऊपर से बड़ी अच्छी बॉलिंग वर्ल्ड कप, वाह, और बाहर हो गए थे सेमीफाइनल। उमर अकमल बड़ा अच्छा खेले थे। उमर अकमल ने तो फिक्स किया, तो
यार अब ये देखिए नोवान बड़ी कुलस बात कर दी, सेकरा, बड़ी बात कर दी है। सुन ले, कैमरे पे ले आप उमर अकमल को ले आए, कैमरे में बताया यार तो फिक्स किया था। देखिए, इस पे फरहाद एक बहुत बड़ा 2012 में यार फरहाद नोवान कुलस सेकरा के खिलाफ आखिरी ओवर में उमर अकमल के पास बंद है यार, वीडियो काट दे नहीं रहा हूं मैं। नहीं नहीं सुने ना, 2016 रन करने की कैपेसिटी नहीं थी, उधर से मैसेज आया है। तो भाईजान साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपके प्लेयरों ने, आपके बड़े बड़े प्लेयर कर देते फिनिश वहां पे, जो इनिंग उमर अकमल ने खेली वहां उमर गुल के साथ। उमर अकमल की बैटिंग पे कोई शक नहीं, उमर अकमल के टैलेंट पे कोई शक नहीं, उनकी परफॉर्मेंसेस पे भी शक नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो वर्ल्ड कप में खेलते रहे हैं, जो 2011 में को मेरे ख्याल है कोई बात उमर अकमल पे क्यों चली, 12 साल बाद, क्रिकेट की बात है ना, 12 साल बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को वर्ल्ड कप में रहा, खत्म कर रहा हूँ। लेकिन इधर जो इशारा आया कि जी हेलमेट बाहर भेज दें, हेलमेट बाहर भेजा गया, हेलमेट के बगैर फास्ट बॉलर, चलो यार वो इशारा देख के हारते थे, ये तो इशारा छोड़ देना, खत्म। ये किस चीज का इशारा देती है आप ये बताइए? कॉइन टॉस पे हार जाते, कॉइन टॉस बस। खैर आखिरी दिन ही देखिए, मैं आपको कहूँ, मैं ही था जो पिछली वीडियो से पहले कह रहा था आप हार गए, आप बाहर हैं। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि फाइट जरूर करेंगे, उम्मीदें आप रखें, मैच आप देखें एंड तक, और अगर वही हुआ जो हमेशा होता है तो बस फिर आपके सामने बड़ी मजेदार वीडियो आएगी। नहीं देखें, वीडियो मजेदार ही आएगी, दोनों वीडियो मजेदार है। आज ही एक लाजमी एक बड़े अच्छे फैन से हमारी बात हो रही थी जो शुरू से साथ हैं, उन्होंने कहा कि हमें फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, गुड वाइब आ रही है। देखिए वाइब्स की गेम है, मेंटालिटी की, वाइब्स की गेम, आज वाइब्स पे जा रही है, वाइब्स पे जा रही है, वाइब्स पे जाएगी। उम्मीद है आप अर्ली विकेट्स लें, अच्छी फीलिंग जरूर आ रही है, फाइट करें, और इस अगले मैच के फौरन बाद आपके सामने आएंगे और शायद मिड इनिंग्स ब्रेक में भी आ जाए। चलें जी, गुड लक टू टीम पाकिस्तान।